सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान, कहा डबल इंजन सरकार पर जनता को विश्वास है। यूपी में निवेश का माहौल बना है। सीएम ने ये भी कहा, उद्यमियों को उत्तर प्रदेश सबसे पसंद आ रहा है और आपका विश्वास हमारी पूंजी है। निवेश अब धरातल पर उतर रहा है। पहले किसान आत्महत्या करता था, आज यूपी पूरी भारत का फूड बास्केट बन चुका है। पहले निवेश के लिए बुलाते थे तो लोग हंसते थे। लोगों ने संकल्प लिया था यूपी नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहचान का संकट था और माफिया नेता का गुर्गा हुआ करता था। व्यापारी, बेटी, उद्यमी सुरक्षित नहीं। सीएम ने यह भी कहा, 75,000 एकड़ का लैंड बैंक हमारे पास। पहले एक जिला एक माफिया होता था और अब एक जिला एक उत्पाद है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यूपी में है। हम निवेशकों को इंसेंटिव राशि दे रहे हैं और हम निवेशकों को हर सुविधा भी दे रहे हैं। वेस्ट एशिया विवाद पर राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, कहा मैंने ज्यादातर वेस्ट एशिया देशों के हेड्स ऑफ स्टेट से 2 बार बात की है। हम सभी गल्फ देशों के साथ लगातार कांटेक्ट में। हम ईरान, इजराइल और यूएस के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारा मकसद बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए इस इलाके में शांति फिर से लाना है। हमने उनसे डी एस्केलेशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के बारे में बात की। कमर्शियल जहाज़ों और हमले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इंटरनेशनल समुद्री रास्ते में रुकावट मंजूर नहीं हो। भारत ने आम लोगों के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध भी किया। भारत युद्ध के इस समय में भी भारतीय जहाज़ों के सुरक्षित आने जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इस संकट के हल के लिए भारत ने बातचीत का सुझाव दिया है। इस युद्ध में किसी की भी जान को खतरा इंसानियत के हित में बिल्कुल भी नहीं है। महिला आरक्षण बिल पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा मेरा मानना है कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पहले उन्हें ये तय करना चाहिए कि वे क्या लाना चाहते हैं। क्या आरक्षण सिस्टम होगा, आरक्षण कैसे दिया जाएगा, उसके बाद ही तय होगा। कल संसद में पीएम मोदी के भाषण पर उन्होंने ये भी कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई न्यूज़ एंकर बोल रहा है। न्यूज़ एंकर भी टीवी पर उनसे ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है। आतंक को बढ़ावा देने वाला देश बीच बचाव कर रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। महिला आरक्षण बिल पर बोले भाजपा सांसद दिनेश शर्मा, कहा भारत की 50% आबादी का सदुपयोग करना पीएम मोदी की कल्पना है। महिला सशक्तिकरण और महिला जागरण के लिए विकसित भारत की कल्पना पूर्ण करने के लिए ये एक अच्छा कदम है। लोकसभा में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा हमारी विदेश नीति पीएम मोदी की निजी पॉलिसी बन गई। अभी एक यूनिवर्सल मजाक जैसा बन गया। अगर हमारे पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारी क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन नहीं है। लोगों को इसका नुकसान होगा। अभी केवल शुरुआत हुई। अभी सभी चीज़ों से परेशानी होना तय है। अमेरिका और इजराइल जो कहेगा प्रधानमंत्री वही करेंगे। शौकत अली के बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने किया पलटवार। उन्होंने कहा एनकाउंटर हिंदू या मुस्लिम का नहीं होता, एनकाउंटर अपराधियों का होता है। भड़काऊ बयानों से जनता को फर्क नहीं पड़ता। महिला आरक्षण बिल पर बोले आप सांसद संजय सिंह, कहा भाजपा जनगणना से भाग रही है। 2011 की जनगणना के आधार पर 2029 में चुनाव कैसे हो सकता है? हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना से भाग रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सीएम के कार्य की सराहना की। बोले सीएम योगी के नेतृत्व पर हमें गर्व है। मोदी योगी सरकार में बदलाव दिख रहा है। 2017 से पहले लोग यूपी नहीं आते थे और आज यूपी निवेश का भरोसेमंद प्रदेश बन गया है। ना तेल की कमी है, ना ईंधन की कमी है। महिला आरक्षण बिल पर बोली सपा सांसद इकरा हसन, कहा ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत पहले पास हो गया था, लेकिन इसे लागू करने का कोई रोड मैप नहीं था। एक महिला होने के नाते मैं इसका स्वागत करती हूँ और ये बिल जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश AMIM के प्रेसिडेंट हाजी शौकत अली के विवादित बयान पर भी कहा, ये देश आज संविधान के आधार पर चलता है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार आती है, संविधान सबसे ऊपर है और सभी को कानून और व्यवस्था का पालन करना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बोले चिराग पासवान, कहा पीएम मोदी ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से दुनिया में हालात बने हुए हैं, ऐसे में एकजुटता कम से कम इस विषय पर दिखाना जरूरी है। आज की तारीख में सरकार जो देश का नेतृत्व कर रही है, ऐसे समय में राजनीति करने का ये समय नहीं है। पीएम मोदी ने हर विषय पर स्पष्ट कहा है, हमें हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर होना है, विपक्ष को हर समय आरोप ही लगाना है। तो मुझे लगता है ये गलत लोकतंत्र की सोच है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, कोई भी कठिनाई मौजूदा सरकार नहीं आने देगी।
बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने कहा, पीएम मोदी ने लोकसभा में कल और राज्यसभा में भी बयान दिया है, आज के हालात किसी से छुपे नहीं। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद दूंगी, उनकी कूटनीति के कारण हमारे तेल के टैंकर भारत पहुंचे हैं। ये पीएम की दूरदर्शिता का कारण है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर बोली समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कहा हम अभी भी ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार किस फॉर्मेट में बिल ला रही है और उसमें स्पेसिफिकेशन क्या होंगे। पाकिस्तान जासूसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर, मामले में 3 और गिरफ्तारियां। दिल्ली का समीर उर्फ शूटर गिरफ्तार, शामली का समीर पठान भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही गाजियाबाद का शिवराज भी पकड़ा गया। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से थे बड़े संपर्क, पाकिस्तान में वीडियो और फोटोज भेजते थे। अब तक 21 जासूस सलाखों के पीछे भेजे गए। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, जहां से संभव हो तेल गैस की सप्लाई पहुंचे। तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचना जरूरी, ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। पीएम ने कहा, अब अनेक देशों से एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। कच्चा तेल, एलपीजी से भरे जहाज सभी को भारत लाया जा रहा है। क्रिकेटर रिंकू सिंह बनेंगे यूपी में स्पोर्ट्स ऑफिसर, मुख्यमंत्री योगी ने दिया नियुक्ति पत्र। सीएम ने 6 अन्य खिलाड़ियों को भी नियुक्ति पत्र देने को कहा। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। क्रिकेटर रिंकू को आरएसओ पद पर नियुक्ति मिलेगी। पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी प्रवीण कुमार डीएसपी बनेंगे और हॉकी प्लेयर राजकुमार पाल भी डीएसपी बनेंगे। सपा सांसद राजीव राय ने दिया बड़ा बयान, कहा सरकार ने जिन बच्चों को इजरायल भेजा उन बच्चों को वापस लाने पर सरकार नहीं बोल रही। कल सपा की ओर से इस बात को रखा जाएगा। जयंत चौधरी को धमकी देने के मामले में नरेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान, कहा धमकी देने वालों पर कार्रवाई करे जिला प्रशासन। गैस सिलेंडर किल्लत पर भी बोले, कहा देश में आपातकाल जैसी स्थिति बन रही। लखनऊ में दिखा इजरायल ईरान युद्ध का असर, एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ी किल्लत। बॉम्बे पाव भाजी की दुकान पर परेशान, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी पर बना रहे सामान, दुकानदार कर रहे कोयले की भट्टी का इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक भट्टियों का प्रयोग। इलेक्ट्रॉनिक भट्टी से बिजली के बिल में हो रही बड़ी बढ़ोतरी। सरकार उपलब्ध कराएगी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। 142 बीपीएचयू के जरिए उपलब्ध कराएंगी सेवाएं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लॉक स्तर तक कायाकल्प। ब्लॉक स्तर तक होगा व्यापक कायाकल्प और हर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनेगी हाईटेक। करीब 50 लाख रुपए से बनाया जाएगा हाईटेक। इंचार्ज रजिस्ट्रेशन रूम से लेकर बनेंगे वेटिंग रूम। पीएचसी और सीएचसी के अंदर कराया जाएगा निर्माण। गोरखपुर में पकड़ा गया इटावा का रहने वाला फर्जी आईएएस। उसने खुद की असली आईएएस बताकर की थी शादी। लड़की वालों को 15 लाख का लगाया था चूना। प्रीतम निषाद ने आईएएस बनकर गोरखपुर में शादी की। प्रीतम निषाद ने पहले से कई शादियां कर रखी थी। प्रीतम अपनी दुल्हन को गोवा में बेचने वाला था। कैंट पुलिस ने फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार।